तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, है ना। डेटा लिंक लेयर। देखो, डेटा लिंक लेयर में मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले हम लोग चैनल को समझ लेते हैं कि पहले एल्गोरिथम्स बनाने के लिए कि चैनल एलोकेशन कैसे होता है और स्टैटिक और डायनामिक चैनल एलोकेशन क्या होता है, उसमें एजम्पशंस क्या होते हैं। इनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी या बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो यहीं से निकल के आएगा। तो देखिए, चैनल एलोकेशन क्या होता है भाई। कोई भी एक कम्युनिकेशन चैनल है, ये यूजर्स को कैसे एलोकेट किया जाएगा, है ना। तो चैनल एलोकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल चैनल इज डिवाइडेड एंड allotted to multiple users in order to carry यूजर स्पेसिफिक टास्क। एक चैनल है, उसको सिंगल चैनल है, इसको मल्टीपल यूजर में डिवाइड किया जाता है, ठीक, टू कैरी आउट यूजर स्पेसिफिक टास्क, जो यूजर की टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अ सेंट्रल कंट्रोलर इंटेरोगेट्स ईच होस्ट, मतलब एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो सारे यूजर्स को इंटेरोगेट करता है एंड एलोकेट चैनल कैपेसिटी टू दोज, जो चैनल की कैपेसिटी है वो उनको एलोकेट करता है जब इसको जरूरत होती है, वो नीड इट। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिंग। जनरली पूछ दिया जाता है पोलिंग क्या होती है। तो एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो इंटेरोगेट करता है सभी होस्ट को एंड एलोकेट चैनल कैपेसिटी टू दोज हु नीड इट, इज कॉल्ड पोलिंग। तो चैनल एलोकेशन का मतलब समझ गए होंगे कि चैनल को, एक सिंगल चैनल को मल्टीपल यूजर्स में एलोकेट करना। अब देखिए, चैनल एलोकेशन दो तरीके से किया जाता है, स्टैटिक चैनल एलोकेशन और डायनामिक चैनल एलोकेशन। एक होता है स्टैटिक चैनल एलोकेशन और दूसरा ये लिखा हुआ है, देखिए, डायनामिक चैनल एलोकेशन। दोनों में डिफरेंस देखिए। स्टैटिक मींस फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड लेकिन हमेशा फिक्स्ड एक काम तो चलता नहीं है, तो हमें डायनामिक चैनल एलोकेशन भी करना पड़ता है। डायनामिक मींस चेंजेस। अब देखिए, बताता हूं डेफिनेशन के साथ। इन स्टैटिक चैनल एलोकेशन, चैनल कैपेसिटी इज एसेंशियली डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पोर्शन। जो ये चैनल है, इसकी कैपेसिटी कई सारे पोर्शंस में डिवाइड कर दी जाती है। ईच यूजर इज देन एलोकेट अ पोर्शन फॉर ऑल टाइम, मतलब ये चैनल है, इसको आपने देखिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। सपोज करिए इतना एक यूजर को दे दिया, इतना एक यूजर को दे दिया और इतना एक यूजर को दे दिया, ये फिक्स्ड आपने कर दी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैटिक चैनल एलोकेशन। आगे देखिए, फॉर एन कंपीटिंग यूजर्स द बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू एन चैनल्स यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब जो ये हमारी बैंडविड्थ है, इनको n चैनल्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, और कितने यूजर्स के लिए, n यूजर्स के लिए। मैंने आपको जब मल्टीप्लेक्सिंग बताया था तो ये चीज बताई थी कि FDM क्या है और TDM क्या है। तो जब FDM से एलोकेट करते हैं तो सभी को एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और जब हम टाइम डिवीजन से मल्टीप्लेक्सिंग से डिवाइड करते हैं तो सभी को फिक्स्ड टाइम स्लॉट मिल जाता है। शॉर्ट में बताता हूं, ये चैनल है, अगर मैं इसको लॉजिकली डिवाइड कर देता हूं और हर एक यूजर को कुछ पार्ट दे देता हूं, इसको ये, इसको ये, इसको ये, तो ये प्रोसेस क्या होती है, FDM, मतलब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड एक यूजर को मिल गया। बट अगर मैं पूरा चैनल कुछ टाइम के लिए, सपोज करो एक यूजर को दे देता हूं, यूजर 1 को पूरा चैनल दिया, फिर दूसरे टाइम पे यूजर 2 को अगेन दूसरा चैनल दिया, तो ये क्या होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड टाइम स्लॉट जो होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं हर एक यूजर को। तो स्टैटिक चैनल एलोकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो चैनल की कैपेसिटी है वो फिक्स्ड पोर्शन में डिवाइड की जाती है एंड ईच यूजर इज देन एलोकेटेड ए पोर्शन फॉर ऑल टाइम। अब बैंडविड्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू n चैनल्स यूजिंग द FDM या TDM। अगर FDM यूज करते हैं तो फिर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर TDM हम लोग यूज करते हैं तो फिक्स्ड टाइम स्लॉट मिलता है। अब देखिए, हर टाइम पे तो इससे बात बनेगी नहीं स्टैटिक चैनल एलोकेशन से, तो देखिए हम लोग यूज करते हैं डायनामिक चैनल एलोकेशन। डायनामिक चैनल एलोकेशन क्या होता है, व्हेन
with a dynamic channel allocation approach, the allocation of channel changes based on traffic generated by the users. जो चैनल का एलोकेशन है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, बट जो यूजर्स का ट्रैफिक जनरेट होता है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है. अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो एलोकेशन ज्यादा होगा, और अगर ट्रैफिक कम है तो फिर एलोकेशन कम होगा. इफ ट्रैफिक इंक्रीजेस, मोर चैनल्स आर एलोकेटेड, अदरवाइज फ्यूअर चैनल्स आर एलोकेटेड टू द यूजर्स. मतलब किसी यूजर ने ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है जब, तो उसको ज्यादा चैनल दे दिया जाता है. अगर कम ट्रैफिक है तो चैनल कम दिया जाता है. इससे क्या होता है, चैनल वेस्ट नहीं होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलता है. तो डायनेमिक चैनल एलोकेशन ट्राइज टू गेट बेटर यूटिलाइजेशन. भाई स्टैटिक में क्या ड्रॉबैक था, सपोज करो आपने लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक यूजर को ये पार्ट दे दिया, एक यूजर को ये पार्ट दे दिया, ये यूजर यूज नहीं कर रहा है, इसको ज्यादा जरूरत है तो ये वेस्ट जा रही है, जबकि यहाँ पर ओवरलोड चल रहा है मामला. तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, डायनेमिक चैनल एलोकेशन में जिसका लोड ज्यादा उसको ज्यादा दे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक. जिसका लोड कम उसको हम कम चैनल देते हैं. तो डायनेमिक चैनल एलोकेशन क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन एंड लोअर डिले. डिले मतलब जो आपकी लेटेंसी है या जो टाइम लग रहा है वो कम लगना चाहिए ऑन द चैनल व्हेन द ट्रैफिक इज अनप्रेडिक्टेबल. ठीक, क्लियर बात. अब देखिए डायनेमिक चैनल एलोकेशन के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं. मतलब जो हम एल्गो बनाते हैं डायनेमिक चैनल एलोकेशन के लिए, तो कुछ एजम्पशंस कंसीडर किए जाते हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग एल्गोरिथम को बनाते हैं या एल्गोरिथम को डिसीजन लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेशन मॉडल. इसका मतलब क्या है कि n स्टेशंस अगर हैं तो हम उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे कि देयर आर n स्टेशंस इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस फ्रेम्स. ठीक, जो भी स्टेशन है n स्टेशन, तो उसको बोलेंगे स्टेशन मॉडल. दूसरा एजम्पशन हम ये लेके चलते हैं सिंगल चैनल एजम्पशन. इसका मतलब ऑल स्टेशंस आर इक्विवेलेंट एंड कैन सेंड एंड रिसीव डेटा ऑन दैट चैनल. मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी, जो एल्गोरिथम होगी, वो ये ट्रीट करेगी कि ये जो चैनल है ये एक सिंगल चैनल है और सारे स्टेशंस जो n स्टेशन मॉडल आपने चूज किया है वो इसी चैनल से डेटा को ट्रांसमिट करेंगे. थर्ड पॉइंट, कोलिजन एजम्पशन. कोलिजन का मतलब समझिए, इफ टू फ्रेम्स ओवरलैप इन टाइम देन कोलिजन अकर्स. अब कोलिजन का मतलब क्या है, एनी कोलिजन इज एन एरर एंड बोथ फ्रेम्स मस्ट ट्रांसमिटेड. मतलब देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं. सपोज करो ये आपका एक टाइम स्लॉट है, टाइम है ये, इसमें मैं डॉट डॉट कर देता हूं. सपोज करिए 3 यूजर्स हैं जो कि डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी इस चैनल से डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. सपोज करो इसने कोई डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट किया, ये पैकेट है या फ्रेम है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, यहां पे ये ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक, यहां पे ये ट्रांसमिट हो रहा है और यहां पे ये ट्रांसमिट हो रहा है. तो कोलिजन का मतलब ये होता है कि अगर दो फ्रेम ओवरलैप इन टाइम, तो देखिए ये किसी से क्या ओवरलैप कर रहा है, ऊपर से नीचे तक देखिए आप, ये किसी से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ये ओके है, ये ट्रांसमिट हो जाएगा. ये वाला फ्रेम देखिए, ये भी हमारा किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा फ्रेम प्रॉपर ट्रांसमिट हो जाएगा. अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं. अब देखिए ये वाला फ्रेम, अगर मैं इसका टाइम पीरियड बनाता हूं, देखिए ये आया है ना, और ये आया. अब देखिए ये इतने इस पैक फ्रेम का इतना पोर्शन ओवरलैप कर गया इसके साथ, ये ओवरलैप हो गई ना इन दोनों की. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फ्रेम जो है ये कोलिजन अकर करेंगे, ये कोलाइड कर जाएंगे और ये दोनों ही डैमेज हो जाएंगे. इन दोनों पैकेट्स को ही हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. तो यही चीज है, इफ टू फ्रेम्स ओवरलैप इन टाइम देन कोलिजन अकर्स और एनी कोलिजन इज एन एरर. ये कोलिजन का मतलब क्या है, ये एरर है इन दोनों पैकेट्स के साथ या फ्रेम्स के साथ. तो बोथ फ्रेम्स मस्ट बी रीट्रांसमिटेड, ये बाद में आपको दोबारा से रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे. तो दैट इज कॉल्ड कोलिजन एजम्पशन. अभी इसका आगे यूज बताएंगे हम लोग, अपने प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे.
अभी फिलहाल आप इतना समझिए, कोई भी फ्रेम किसी दूसरे यूजर के या दूसरे स्टेशन के फ्रेम के साथ कोलाइड नहीं करना चाहिए या ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एजम्पशन होता है टाइम पे बेस्ड। टाइम पे मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइम या स्लॉटेड टाइम। कॉन्टिन्यूअस टाइम का मतलब फ्रेम ट्रांसमिशन कैन बिगिन एट एनी इंस्टेंट। देखिए मैं फिगर बनाता हूं, ये है टाइम, मैं 3 ही यूजर यहां पे बना देता हूं, ठीक, यूजर स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी। तो कॉन्टिन्यूअस टाइम ये कहता है फ्रेम ट्रांसमिशन कैन बिगिन एट एनी इंस्टेंट, ये पूरा टाइम है, फ्रेम ट्रांसमिशन कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वो अलग बात है कि यहां कोलिजन हो जाएगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये एक कॉन्टिन्यूअस टाइम है, ठीक, टाइम कहीं भी डिवाइड किया नहीं जाएगा। अब देखिए स्लॉटेड टाइम क्या कहता है, टाइम इज स्लॉटेड और डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स। कैसे, अब इसका फिगर देखिए, स्लॉटेड टाइम का मतलब ये हमारा टाइम है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स, ए, बी और सी। इस टाइम पीरियड को हमने छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर दिया, ये देखिए, ठीक। अब मैं कलर चेंज करके इन स्लॉट्स की वो मैपिंग बना देता हूं। सपोज करिए ये एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट और एक स्लॉट ये है। कॉन्टिन्यूअस में ऐसी कोई स्लॉट नहीं, आप देखिए मैंने कोई स्लॉट नहीं बनाया, कभी भी पैकेट फ्रेम ट्रांसमिट हो सकता है। सॉर्टेड टाइम में क्या है कि टाइम जो है वो स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया है, अब इन स्लॉट्स में ही फ्रेम ट्रांसमिट किया जाएगा। अब स्लॉट की कुछ वैल्यूज होती है, स्लॉट में कंटेन 0, 1 और मोर फ्रेम्स। अगर किसी स्लॉट में 0 है, फ्रेम की वैल्यू 0 है या 0 फ्रेम्स है, दैट मीन्स क्या है, सपोज करो ये स्लॉट है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस स्लॉट इज आइडल, इसमें कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया स्लॉटेड टाइम में, है ना। अगर कहीं पर इसकी वैल्यू 1 है, सपोज करिए ये स्लॉट है और यहां पर एक फ्रेम पड़ा हुआ है, ये फ्रेम है, इस स्लॉट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का मतलब इसमें एक फ्रेम है, तो ये क्या होगा, किसी से कोलाइड नहीं करेगा, ये सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो जाएगा। मैंने क्या बताया, कॉलिजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अगर स्लॉट की वैल्यू 0 है, मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये स्लॉट में या स्लॉट में 0 फ्रेम है, दैट मीन्स इसमें क्या है, आइडल, ठीक, आइडल स्लॉट। अब अगर यहां पर एक फ्रेम पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स वहां पर क्या है, कॉलिजन, COLLI करेक्ट कर लीजिए, कॉलिजन। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, एक फ्रेम ये बनाया और एक फ्रेम यहां पे बनाया, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई ना, इसका मतलब क्या है, ये हमारे देखिए कोलाइड कर जाएंगे इसके साथ, इस टाइम फ्रेम में ये दोनों फ्रेम कोलाइड हो जाएंगे, तो ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे, इसका मतलब कॉलिजन मिल जाएगा, तो ये दोनों पैकेट रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे, एरर हो जाएगी, तो इसलिए ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, कॉलिजन, है ना। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टाइम और स्लॉटेड टाइम क्या है। कॉन्टिन्यूअस टाइम का मतलब फ्रेम ट्रांसमिशन कैन बिगिन एट एनी इंस्टेंट, स्लॉटेड टाइम का मतलब टाइम को हम लोग स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं स्लॉट में फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाएगा, और स्लॉट की वैल्यू 0, 1 और मोर फ्रेम्स हो सकती है। 0 मीन्स आइडल स्लॉट, जैसे ये बनाया, 1 मीन्स सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, किसी के साथ कॉलिजन नहीं, अगर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स कॉलिजन है, बोथ पैकेट्स या बोथ फ्रेम्स आर करप्टेड एंड नीड्स टू रीट्रांसमिट, ठीक। तो चौथा एजम्पशन टाइम को लेके होता है, इसीलिए इसको 4A और 4B लिखा है, टाइम को लेके। अब देखिए पांचवा होता है कैरियर सेंस को लेके, कैरियर सेंस और नो कैरियर सेंस। कैरियर सेंस का मतलब जो हमारा कैरियर है या जो चैनल है,
क्या स्टेशन उसको सेंस कर रहा है? मतलब अ स्टेशन कैन सेंस इफ अ चैनल इज बिजी। अगर चैनल बिजी है तो कोई भी दूसरा चैनल ट्रांसमिट नहीं करेगा। वही बात लिखी है, अ स्टेशन कैन सेंस इफ अ चैनल इज बिजी, नो स्टेशन विल अटेम्प्ट टू यूज इट अंटिल गोज आइडल। तो जाहिर सी बात है, जब तक आइडल नहीं होगा तब तक कोई भी चैनल, कोई भी स्टेशन इसमें डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो कॉलिजन नहीं मिलेगा। नो कैरियर सेंस, स्टेशन कैन नॉट सेंस द चैनल बिफोर ट्राइंग टू यूज इट। स्टेशन कैन नॉट सेंस द चैनल बिफोर ट्राइंग टू यूज इट, मतलब स्टेशन चैनल को सेंस नहीं करेगा। और दे जस्ट गो अहेड एंड ट्रांसमिट, वो सीधा जो पैक फ्रेम्स होंगे उनको ट्रांसमिट करने लग जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पे हमारी मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल्स या एल्गोरिथम्स जो हमारी वर्क करेगी किसमें, डायनेमिक चैनल एलोकेशन। एक बार रिपीट कर देता हूं, स्टेशन मॉडल को लेके कि n स्टेशन होंगे, सिंगल चैनल अजम्पशंस, चैनल को एक कंसीडर किया जाएगा। कॉलिजन अजम्पशन मतलब 2 फ्रेम्स अगर ओवरलैप करेंगे तो उसमें कॉलिजन मिलेगा और नीड्स टू रीट्रांसमिट। इसके बाद टाइम को लेकर कॉन्टिन्यूअस टाइम और स्लॉटेड टाइम। कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्रेम कभी भी ट्रांसमिट हो सकता है। स्लॉटेड टाइम का मतलब कि टाइम को हम डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिफाइन कर देते हैं, स्लॉट्स में डिफाइन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कब ट्रांसमिट करना है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है दैट मींस आइडल है, अगर 1 है तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो कॉलिजन है। अब और 5वां कैरियर सेंस को लेके कि स्टेशन कैन सेंस इफ द चैनल इज बिजी, तो कोई भी दूसरा स्टेशन चैनल को यूज नहीं करेगा। और नो कैरियर सेंस मतलब कैरियर को चैनल को सेंस करते ही नहीं है, वो जस्ट आए और डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोटोकॉल्स पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये है, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो कि कैरियर सेंस पे बेस्ड होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो कि टाइम, कॉन्टिन्यूअस टाइम या स्लॉटेड टाइम के हिसाब से बने हुए होंगे, है ना। और ये जो कॉलिजन अजम्पशंस, स्टेशन मॉडल, सिंगल चैनल अजम्पशंस, ये तो जनरली सभी में रहेगा। तो इसलिए ये कुछ पॉसिबल एजम्पशंस हैं जो कि डायनेमिक चैनल एलोकेशन के लिए यूज होते हैं। और स्टैटिक चैनल एलोकेशन कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें चैनल यूटिलाइजेशन मिलेगा ही नहीं। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि अगर पहले ही आप फिक्स कर दोगे तो ट्रैफिक तो बढ़ता घटता रहता है, कोई प्रेडिक्ट तो करता नहीं कि हमेशा यही ट्रैफिक रहेगा। तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली हमें चैनल को यूटिलाइज करना पड़ता है, इसलिए हमें डायनेमिक चैनल एलोकेशन तो चाहिए ही होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल बताया जिस पे बेस्ड अभी आगे की हमारा डिस्कशन चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। देखो मैं एक बात रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर नेटवर्क पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें अगर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसकी थ्योरी उस टाइप की थ्योरी नहीं है कि आप कुछ भी कहानी लिखो और मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। इसमें आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा और करेक्ट डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी, तभी आपकी कहानी क्लियर होगी, अदरवाइज मार्क्स 0 मिलते जाएंगे। तो इसलिए मैं जो भी कंटेंट आपको देता हूं बिल्कुल टू द पॉइंट, स्पेसिफिक और पॉइंट वाइज ही देता हूं। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एज इट इज समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोटोकॉल के साथ। थैंक यू।